जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान के लिए रिलीफ का दिन, बड़ा दिन। बुशरा बीबी के लिए रिलीफ का दिन और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दिन। तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा हो गई मुअत्तल। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा यू टर्न, तसद्दुक जिलानी की माजरत और 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया 7 रुकनी बेंच। आगे क्या होगा, क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तोशा खाना केस। आपके ज़हनों में होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशा खाना रेफरेंस में, तोशा खाना केस में 14 साल की कैद बामुशक्कत, 10 साल की नाअहली और 1.5 अरब का जुर्माना हो चुका था। जज थे मोहम्मद बशीर। अडयाला जेल में अदालत लगी। अडयाला जेल में जज मोहम्मद बशीर ने फ़ैसला सुनाया। 77 सफ़ाती फ़ैसला। केस जिस तरह चला, केस जिस तरह चलाया गया और सज़ा जिस तरह हुई वो सब के सामने है। मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान को अभी तक 3 केसों में सज़ा हुई है। साइफ़र केस में 10 साल कैद बामुशक्कत, 7 हैं उनके शामिद कुरैशी। इद्दत में निकाह केस में 7 साल की कैद, 7 हैं बुशरा बीबी। और तोशा खाना केस में 14 साल की कैद बामुशक्कत, 7 हैं बुशरा बीबी, 10 साल की नाअहली और 1.5 अरब का जुर्माना तोशा खाना केस में। तीनों केस पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, तीनों केस ऊपर वाली अदालतों में आकर उड़ जाएंगे। क्यों उड़ेंगे? साइफ़र केस पर आपको बता चुका हूँ, फिर किसी दिन बता दूंगा। इद्दत में निकाह केस में सज़ा 7 साल की बनती ही नहीं थी, दे दी गई। साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये मफरूज़ों पर बना गया केस है, वो दफ़ात लगाई गई हैं जो इसमें लगती ही नहीं थी। और आज़म खान का बयान मशकूक, आज़म खान 1 महीना रहे, गायब रहे, वो मशकूक। 7 महीने बाद FIR हुई, वो मशकूक। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस चल रहा है और अभी तक 11 एतराज़ात ऐसे उठा चुके हैं इमरान खान के वकील, जिसका हुकूमती वकील के पास, हुकूमती वकला की टीम के पास कोई जवाब नहीं था। तो साइफ़र केस भी उड़ता नज़र आ रहा है। इद्दत में निकाह केस यकीनन उड़ जाएगा। तोशा खाना केस जिसमें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, 14 साल केस तोशा खाना, तो 14 साल सज़ा तोशा खाना केस में, कभी ना सुना कभी ना देखा। वो सज़ा मुअत्तल हो गई और सज़ा मुअत्तल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने। और ये ज़हनों में रहे कि तोशा खाना केस मोहम्मद बशीर साहब जो अब रिटायर हो चुके हैं, एहतसाब अदालत के जज, उन्होंने सुनाई थी। और जब ये सज़ा सुनाई थी तो इमरान खान को हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया था इस केस में। इमरान खान के वकीलों को गवाहों पर जिरा करने का मौका नहीं दिया गया था, अपने गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया था। 342 का जो लाजमी बयान होता है मुल्ज़म का, इमरान खान का, वो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था, वो भी नहीं लिया गया था। और जब सज़ा सुनाई गई थी तो ना इमरान खान मौजूद थे, ना बुशरा बीबी मौजूद थे, ना इन दोनों के वकील मौजूद थे। रात गए तक 12-12 घंटे की समातें हुई। और चूँकि इलेक्शन से पहले इमरान खान को तीनों केसों में सज़ा सुनाई जानी थी, लिहाजा सुना दी गई। बहुत बड़ा रिलीफ़ है तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ़ है इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए। गो के दोनों जेल में रहेंगे क्योंकि इमरान खान को 2 और केसों में सज़ा हो चुकी है। लिहाजा इस केस में ज़मानत हो भी जाए, सज़ा मुअत्तल हो भी जाए, रिहाई का हुक्म मिल भी जाए, तो फिर भी वो बाहर नहीं आ सकते, रिहा नहीं हो सकते। और बुशरा बीबी जो बनी गाला को सब जेल करार देकर जिनको रखा गया है, वो भी चूँकि इद्दत में निकाह केस में उनको सज़ा हुई है, लिहाजा इस केस में, तोशा खाना केस में, रिहाई के बावजूद वो भी जेल में ही रहेंगी। ये भी ज़हनों में रहे। ये भी बताता चलूँ कि बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है और वो दरख्वास्त है कि मुझे बनी गाला से ट्रांसफ़र करके अडयाला जेल में भिजवाया जाए। मैं आम कैदियों के साथ आम जेल में रहना चाहती हूँ। ये भी पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में। जो बड़ा भी जेल गया उसने कहा कि मेरे घर को सब जेल करार दे दिया जाए, मुझे किसी रेस्ट हाउस में रखा जाए,
या अगर बीमार होकर वो अस्पताल मुंतकिल हो जाता है। बुशरा बीबी वाहिद खातून हैं हमारी इस अभी तक जो सियासत से रिलेटेड, हालांकि वो सियासतदान नहीं है लेकिन इमरान खान की अहली हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म की अहली हैं, वो वाहिद खातून हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, आम कैदियों के साथ रखा जाए, मुझे बनी गाला से शिफ्ट किया जाए। इस केस की भी समाअत हुई आज, और इस केस में जज साहब ने कहा कि हमें बताया गया था कि सिक्योरिटी का मसला है। जब अब आप अडयाला जेल में इतने कैदी हैं, जब उनकी सिक्योरिटी को कोई मसला नहीं है, तो बुशरा बीबी के वहाँ रहने में क्या मसला हो सकता है। और अडयाला जेल में फवाद चौधरी हैं, अडयाला जेल में परवेज़ इलाही हैं, अडयाला जेल में इमरान खान हैं। जब उनकी सिक्योरिटी को कोई मसला नहीं, तो बुशरा बीबी की सिक्योरिटी को वहाँ क्या मसला हो सकता है। और फिर हमें बताया गया, जज साहब ने कहा, हमें बताया गया कि चूँकि बुशरा बीबी खातून है और ख़वातीन की वहाँ जगह मज़ीद नहीं है, इसलिए इनको बनी गाला रखा गया है। और फिर साथ ही जज साहब ने कहा कि आपकी अपनी रिपोर्ट है, जेल हुकाम को उन्होंने कहा कि आपकी अपनी रिपोर्ट है कि जब से बुशरा बीबी को सज़ा हुई और वो बनी गाला में हैं, इसी दौरान आपने 141 ख़वातीन कैदी अडयाला जेल में आप लाए। 141 ख़वातीन कैदी और आई अडयाला जेल में। जब वो आके रह सकती हैं तो बुशरा बीबी क्यों नहीं रह सकती। लिहाजा ये झूठ मत बोला करें, सियासत मत किया करें, अदालत के साथ अदालत में सियासत ना खेलें। खैर, ये केस चल रहा है कि बुशरा बीबी का कि मुझे अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, आम कैदियों के साथ रखा जाए। लेकिन आज इसी दौरान बहुत बड़ा रिलीफ मिला तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और बुशरा बीबी को। तोशाखाना रेफरेंस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है। साइफ़र केस में सज़ा मुअत्तली के करीब है। इद्दत में निकाह केस की भी अपील हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान पर वैसे तो 200 के करीब मुकदमे हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान को 10 उन मुकदमों में रिहाई मिल चुकी है जो मन घड़त थे, झूठे थे, जाली थे, और जो सिर्फ बनाए गए थे मुकदमे, FIR दर्ज की गई थी, वो सारी नीचे ट्रायल कोर्ट ने ख़त्म कर दी हैं। मगर इमरान खान 9 मई के मुकदमों में अभी 12 मुकदमे उन पर हैं, उनमें वो गुनाहगार हो चुके हैं, वो केस साथ साथ चल रहे हैं। लिहाजा जब इमरान खान साइफ़र और तोशाखाना केस का पुलसरात अबूर कर लेंगे तो फिर 9 मई के उन मुकदमों में भी उनको ज़मानत लेना पड़ेगी। बहरहाल बहुत बड़ा दिन तहरीक इंसाफ के लिए, एक बार फिर कह रहा हूँ, इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, कि एक हवा थी कि जिसमें सज़ाएँ हो रही थी। अब एक हवा चली हुई है जिसमें रिलीफ मिलना शुरू हो गया, केस ऊपर वाली अदालतों में आ रहे हैं। और तोशाखाना पार्ट 1 जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने 3 साल सज़ा सुनाई थी, 1 लाख जुर्माना, 5 साल की नाअहली, और उसके बाद जज अबुल हसना ज़ुल्करनैन जिन्होंने साइफ़र केस में सज़ा सुनाई, जज कुदरतुल्लाह जिन्होंने इद्दत में निकाह केस में सज़ा सुनाई, और जज मोहम्मद बशीर जो अब रिटायर हो चुके हैं, एहतसाब अदालत के जज जो बीमार थे और रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई थी जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है। और ये मैं बता चुका हूँ कि ये तोशाखाना केस जल्दबाजी में चलाया गया, रात गए तक समातें हुई। इस पर अदालत ने सवाल उठाए कि क्या इतना ज़रूरी हो गया था कि रात गए तक समातें करते रहे आप। गवाहों पर जिरा न करने दी गई इमरान खान के वकीलों को, इमरान खान को अपने गवाह पेश न करने दिए गए, 342 का बयान इमरान खान का ना हुआ, सज़ा के वक्त ना इमरान खान, ना बुशरा बीबी, ना उनके वकील। तो सज़ा मुअत्तल हो गई तोशाखाना में। इसके बाद है साइफ़र, और उसके बाद है इद्दत में निकाह, और उसके बाद है 9 मई के मुकदमे। अब आ जाइए 6 जजेस के ख़त पर। आपके ज़हनों में होगा, फिर दोहरा देता हूँ, चूँकि हमारे मेदे बड़े मजबूत हैं, पाकिस्तानी कौम के याददाश्तें बड़ी कमज़ोर हैं। गजनी याददाश्तें, वो इंडियन फिल्म एक आमिर खान की थी गजनी, उसमें 15 मिनट की हमारी वो याददाश्त आमिर खान की होती थी। यही हमारी कौम का हाल है, लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, याददाश्त, गजनी याददाश्तों वाली कौम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और 6 और जजेज़ हैं। तो 8 में से 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और ख़त था कि हमारी जासूसी हो रही है, हमारे घरों से कैमरे निकल रहे हैं, हमें हरासा किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हम पर दबाव है। और ये सब कुछ क्यों है? मन मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, हमारे फ़ैसलों पर असरअंदाज होने के लिए। इस पर
जो ही ये ख़त पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो इस पर 2 फुल कोर्ट इजलास हुए। लेकिन इन इजलासों पर आने से पहले ये बताता चलूँ कि इसी ख़त में इन 6 जज साहबान ने कहा कि हमने 6 मरतबा अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को आगाह किया मुख्तलिफ़ औक़ात में कि हमारे साथ ये बीत रही है, हम पर ये गुज़र रही है, लेकिन चीफ जस्टिस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कुछ ना किया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, उनको भी बताया, जस्टिस एजाजुल एहसन को भी बताया, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी बताया और फ़ायज़ ईसा काजी साहब को भी बताया, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। लिहाजा अब हम ये ख़त लिख रहे हैं, हमें गाइडलाइन दी जाए कि हमें करना क्या है इन हालात में। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 2 फुल कोर्ट इजलास हुए और 2 फुल कोर्ट इजलास के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर जो जजेस का ख़त था, मामला अदलिया का था, जो मामला अदलिया ने हैंडल करना था, उस पर चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह समेत कुछ जजेस ने राय दी कि ये एग्जेक्टिव को बुला लिया जाए। कि एग्जेक्टिव मतलब शहबाज शरीफ, एग्जेक्टिव के हेड है शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया जाए। हालांकि इस खत में एग्जेक्टिव पर भी इल्ज़ाम है, ये इस खत में इन 6 जजेस के खत में एग्जेक्टिव पर इल्ज़ाम है कि वो भी उस दबाव में एग्जेक्टिव भी शामिल है। इस खत में एग्जेक्टिव फरीक है, इस खत के लुब्बे लुबाब के मुताबिक एग्जेक्टिव बेनिफिशरी है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त कर दी कि वो आकर मिलें। शहबाज शरीफ साहब पहुँचे, चीफ जस्टिस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और फिर एक और हैरत हुई कि चीफ जस्टिस साहब ने जजेस का मामला उठाकर शहबाज शरीफ साहब को दे दिया कि आप इसको हैंडल करें। इस पर वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस पर फिर एक वफाकी हुकूमत ने TORs, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, के किस तरह तफ्तीश होनी है, किन दायरा कार में तफ्तीश होनी है, किन असूलों पर तफ्तीश होनी है, किन पॉइंट्स पर तफ्तीश होनी है, ये बनाकर तसद्दुक़ जिलानी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, 21वें चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद जो 7 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने थे, शरीफ आदमी हैं और गैर मुतनाज़ा आदमी हैं, उनको उठाकर इस कमीशन हेड बना दिया और कहा कि वो तहकीक करेंगे। और इस पर ट्रिपल हैरत ये हुई कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने ये ऑफ़र कबूल कर ली और कहा कि ये एज़ाज़ है मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट का कि मुझ पर एतमाद किया, पार्लियामेंट का कि मुझ पर एतमाद किया। ईद 60 दिनों में तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा कि 60 दिनों में इसकी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल होंगी, ईद के बाद इसकी प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। लेकिन फिर अचानक तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, माज़रत कर ली कि वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते, ये इंक्वायरी कमीशन नहीं चला सकते, वो इस मामले को हैंडल नहीं कर सकते। क्यों, इस पर बाद में आते हैं। उससे पहले ये भी बताता चलूँ कि वकला पाकिस्तान के इस पर तकसीम थे। कुछ बार्स थी जो वकला की बार्स हैं, जैसे पंजाब बार है, जैसे कराची बार है, जैसे बलूचिस्तान बार है, सिंध बार है, पाकिस्तान बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है। कुछ बार्स थी इस हक में थी कि तसद्दुक़ जिलानी का फ़ैसला ठीक है, कुछ ने ये तकर्री मुस्तरद कर दी और 300 वकीलों ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि इस पर अज़ खुद नोटिस लेकर ये जजेस वाला मामला सुप्रीम कोर्ट खुद हैंडल करे। तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि इस पर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंडर बनना चाहिए या फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह मामला जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने भी तसद्दुक़ जिलानी वाली तकर्री मुस्तरद कर दी। 300 वकील जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तसद्दुक़ जिलानी साहब के बेटे साकिब जिलानी जो वकील हैं उनका भी, वो भी शामिल थे। खैर, यकायक तसद्दुक़ जिलानी साहब ने माज़रत कर ली, अचानक माज़रत कर ली और इस माज़रत की जो वजूहात सामने आई हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। पहली कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो 2 फुल कोर्ट्स इजलास हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़त पर, उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे थे जो उन्हें नहीं दिए गए। दूसरा, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जब जजेस का ख़त पढ़ा, 6 जजेस का, तो उस ख़त में उन्होंने पढ़कर हुकूमत से कहा और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जजेस ने, इन 6 जजेस ने ख़त में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया है, यानी उनको मुखातब किया है, लिहाजा कमीशन, इंक्वायरी कमीशन मुनासिब फोरम नहीं है। तीसरा, जजेस ने, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा कि जजेस ने ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए हैं, हुकूमत ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इन पे बनाए हैं, TORs बनाए हैं, उनमें इन इल्ज़ामात का जिक्र ही नहीं है। तो किन 3 वजूहात की बुना पर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने माज़रत कर ली? एक,
कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने इंक्वायरी कमीशन या इसकी बात नहीं की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है। लिहाजा ये इंक्वायरी कमीशन बनाना मुनासिब नहीं लगता और मेरा ये इंक्वायरी कमीशन चलाना मुनासिब नहीं लगता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 2 फुल कोर्ट्स इजलास हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे नहीं दिए गए, मुझे पता ही नहीं कि जजेस ने क्या, वो ख़त पे क्या डिस्कशन हुई, अंदर क्या बात हुई, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, लिहाजा मेरी तरफ से माजरत। और तीसरा कि जो इल्ज़ामात इन 6 जजेस ने लगाए हैं उन इल्ज़ामात और जो ख़त लिखा है उन पर जो हुकूमत ने TORs बनाए हैं, उन TORs में तो इन इल्ज़ामात का जिक्र ही नहीं है। तो मैं किस पर तहकीक करूं, मैं कैसे तहकीक आगे बढ़ाऊं, मेरा दायरा कार क्या होगा? मैंने तो TORs के अंदर रहना है, जो TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस दायरा कार के अंदर रह कर तहकीक करनी है, तफ्तीश करनी है, इंक्वायरी करनी है। तो मैं अगर करूँगा तो इन TORs डिफरेंट हैं, जजेस के इल्ज़ामात डिफरेंट हैं, लिहाजा इन 3 इश्यूज़ को लेकर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जब माज़रत की तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा यू टर्न और सुप्रीम कोर्ट ने इस 6 जजेस के ख़त पर आज खुद नोटिस ले लिया। अब आपको ज़हनों में ये भी होना चाहिए कि अब चीफ जस्टिस अकेले आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज लेते हैं, मिलकर कमेटी है 3 रुकनी जजेस की, जिसमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज होते हैं। लिहाजा उन्होंने इस पर आज खुद नोटिस लिया और आज खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी बेंच बना दिया। फायज़ ईसा काजी साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल हैं, या जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुसर्रत हलाली समेत ये शामिल हैं। 7 ये जज हैं और पहली समाअत होगी 3 अप्रैल बरोज़ बुध 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, तो चीफ जस्टिस ने 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाए, उसके और जजेस को, इन 6 जजेस को घर बुलाकर भी सुना। उसके बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, क्यों की मुलाकात? पहला सवाल चीफ जस्टिस साहब से पहला सवाल है कि जब जजेस ने आपको ख़त लिखा, आपने इनको घर बुलाकर भी सुना और इस ख़त के मुताबिक, इस ख़त के लुबे लुबाब के मुताबिक एग्जेक्टिव मतलब शहबाज शरीफ हुकूमत भी एक फ़रीक है, बेनिफिशरी है, तो फिर आपने शहबाज शरीफ को क्यों बुलाया? दूसरा, जजेस ने एग्जेक्टिव मतलब हुकूमत को फ़रीक बनाया था, वो बेनिफिशरी है, तो आपने मामला शहबाज शरीफ के हवाले क्यों किया, शहबाज हुकूमत के? तीसरा, जजेस का कहना है कि एग्जेक्टिव भी दबाव डालने का मौजब बन रही है मन मर्जी के फैसलों का, तो फिर इंक्वायरी एग्जेक्टिव से क्यों कराने का कहा चीफ जस्टिस साहब? और TORs वो क्यों बनाएंगे? जो फरीक हैं वो TORs बनाएंगे। मतलब कि मैं IG के पास जाता हूं, कल भी आपको बताया था, मैं IG के पास जाता हूं कि आपका एक SHO जो है वो मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, और मेरे खिलाफ मुकदमे कायम कर रहा है या मुझ पर दबाव डाल रहा है, तो IG मेरी बात सुने और उसके बाद उसी थानेदार को इंक्वायरी कमीशन, मेरी इंक्वायरी का हेड बना दें, तो मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? तीसरा, ये मामला था चीफ जस्टिस साहब आज़ाद अदलिया का, मामला मिस हैंडल क्यों किया? चौथा, फुल कोर्ट क्यों नहीं, 7 रुकनी बेंच क्यों, फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाया? सारे जजेस बैठते और सारे जजेस बैठते और ये मामला चूँकि ये मामला कोई आम मामला नहीं है, ये ख़त कोई आम ख़त नहीं, ये ख़त चार्जशीट है आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ भी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनको 6 मरतबा इन जजेस ने बताया कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ख़त है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जजेस पहले बता चुके थे सारों को, कुछ नहीं हुआ। ये ख़त आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट है कि आज़ाद अदलिया पर किस तरह हमले हो रहे हैं। ये ख़त जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़ चार्जशीट है, ये ख़त रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट ख़त है, इस पर फुल कोर्ट क्यों नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई क्यों नहीं ले जाई गई? और चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट मामले की संगीनी को क्यों भांप नहीं सकी? और सुप्रीम कोर्ट इस यू टर्न से पहले क्यों मामले को की नज़ाकत को समझ नहीं सकी? चीफ जस्टिस साहब से आखिर में यह भी कहना है कि जब मामला आपका था, मतलब फायज़ ईसा काजी साहब, मामला जब आपका था, जब आपके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया और जब आपके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया तो आपने अपने एक
जज यानी आप एक जज थे, आपके खिलाफ एक रेफरेंस आया इमरान खान हुकूमत में, आपने उसको आज़ाद पूरी अदलिया का मामला बना दिया, आज़ाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। और उस वक़्त आपने एग्जेक्टिव पर अदम एतमाद का इज़हार किया। आपने कहा उस वक्त का वज़ीर आज़म भी मशकूक, सदर भी मशकूक, यानी ये मेरे खिलाफ पार्टी हैं। वज़ीर आज़म भी पार्टी, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान भी पार्टी, सदर आरफ अलवी भी पार्टी, उस वक़्त के चीफ जस्टिस पर भी आपने अदम एतमाद किया, उस वक्त अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। उस वक्त के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 जजेस पर आपने ये कहकर अदम एतमाद कर दिया कि ये इनको इस मेरी कार्रवाई से निकाला जाए, क्योंकि मैं अगर सर्विस से निकलता हूं तो इन्होंने जजेस बनना है, लिहाजा इन पर भी अदम एतमाद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर भी आपने अदम एतमाद किया, FIA पर भी अदम एतमाद किया, FBR पर भी अदम एतमाद किया, शहजाद अकबर को तो आपने टाउट कह दिया। तो एक जज यानी आपका मामला तो पूरी अदलिया का मामला, और इन 6 जजेस का मामला आप उठा के शहबाज शरीफ को दे रहे थे और उनको ही कह रहे थे आप ही TORs बनाएं, आप ही इंक्वायरी करें और आप ही मामला हैंडल करें। क्यों? बहरहाल चीफ जस्टिस साहब, हमारे मुल्क में ये होता है कि अगर कमिश्नर रावलपिंडी बोले तो उसे कहा जाता है कि वो ज़हनी मरीज़ है। अगर 6 जजेस खत लिखें तो कहा जाता है कि ज़मीर 6 साल बाद क्यों जागा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जजेस का मामला हो तो आप शहबाज शरीफ को बुला लेते हैं, आईने पाकिस्तान का जश्न हो तो आप पार्लियामेंट में जाके एक तरफ इसहाक डार को, एक तरफ जरदारी साहब को बिठाकर पूरे पार्लियामेंटेरियन की उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें सुन के आ जाते हैं। और इंसानी हकूक पामाली हो आप चुप, चादर चार दीवारी की पामाली हो आप चुप, झूठे जाली मन घड़त मुकदमे हो आप चुप, मैंडेट चोरी फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला हो मेरी सुप्रीम कोर्ट चुप। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, तसद्दुक जानी साहब ने माजरत कर ली है, 7 रुकनी बेंच बन गया है। अब 6 जजेस का मामला ये हल करेगा। 150 अब तक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस लिए जा चुके हैं। ये 150वां या 151 था ये। तो अब देख बहुत सारे जो आज खुद नोटिस उन पर कुछ नहीं होता, लेकिन इन 6 जजेस ने अपना किरदार अदा कर दिया, अपना काम कर दिया, इन्होंने ख़त लिख दिया है। इस ख़त पर क्या होता है, वैसे हमारे मुल्क में होना माना तो कुछ नहीं होता, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मौजज़ा ना हो जाए तो अलहदा बात है, वरना होना माना कुछ नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट चूँकि मामला हल कर रही है तो एक उम्मीद पैदा हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये 7 रुकनी बेंच या तो मुस्तरद कर देगा और कहेगा किसी हालात में काम करो, या फिर कोई गाइडलाइन देगा, या फिर कुछ फ़ैसला करेगा। और अगर कोई फ़ैसला हो गया तो आज़ाद अदलिया की तरफ ये पहला कदम होगा, और इस पहले कदम के लिए इन 6 जजेस को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।